नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये जो मैं MSSO का फ्री इनिशिएटिव चलाया था मैंने, उसका ये 27th वीडियो होगा। और वैसे तो मैंने इस वीडियो का बोला था, इसका जो पिछला पार्ट है 23 पेज का, बोला था कि सुबह करूँगा, लेकिन मैंने रात में ही अपलोड कर दिया था। मैंने सोचा बहुत सारे लोग रात में जग के पढ़ रहे होंगे और ये अच्छा जेस्चर है, तो उन लोगों के लिए मैंने रात में ही डाल दिया था। और अब फिर से ये दूसरा पार्ट उसका है जो आगे 49 पेज तक है, तो इसको मैं फास्ट कवर करूँगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेते जाना, जिसको जो अगर डेप्थ में पढ़ना है तो। और आप लोगों को क्लियर कर दूँ, चूँकि ये पेड बैच का है और पेड बैच में हमारे लगभग 55 लोग हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने पैसे पे किया है, और उन उन लोगों के पैसे पे करने का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि उनको उनका जो है उनको एक तरीके से ये लगेगा कि फिर हमने क्यों पे किया, तो इसलिए मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा ग्रुप में और लोगों को PDF। जो जितना मैं कर सकता था उतना मैंने प्रोवाइड किया हुआ है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। स्टार्टिंग के 4-5 PDF जो कि 80-80 पेज 70-70 पेज का था, वो मैंने किया प्रोवाइड। कुछ पेपर्स मैंने किया, या अभी भी मैं 1-2 पेपर अभी करूँगा प्रोवाइड आप लोगों को बिफोर एग्ज़ाम। बट ऐसे सारा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, कुछ तो प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा बीइंग ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर। बाकी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ज्वाइन करने के लिए, तो जितने लोगों ने ज्वाइन किया उनको तो कुछ एक स्पेशल एज मिलना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग ये चीज़ समझेंगे। और मेरे पास पूरे 24 घंटे लगातार मैसेज कॉल आ रहे हैं, और मैं बहुत हो गया हूँ परेशान, ठीक है। तो अब रात को करूँगा मोबाइल ऑफ। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बेवजह मैसेज ना करें, चाहे इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं चाहे टेलीग्राम पे कर रहे हैं। टेलीग्राम पे ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाएं। स्टार्ट करता हूँ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, जो कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं वो देखते हैं। तो सेवाग्राम प्रोजेक्ट 1931 में महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था। फाउंडेड बाय महात्मा गांधी टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस एंड द रिवाइवल ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड स्पिनिंग, एम्फेसाइज्ड खादी। तो खादी ग्रामोद्योग से सेवाग्राम को जोड़ सकते हैं आप। श्री निकेतन प्रोजेक्ट 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर का, और शांति निकेतन भी इन्हीं का था, ठीक है। तो इनिशिएटेड बाय टैगोर एज एन एक्सटेंशन ऑफ विश्व भारती टू फोस्टर रूरल एजुकेशन। तो रूरल एजुकेशन को फोस्टर करने के लिए, आर्ट्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए शांति निकेतन और श्री निकेतन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। गुड़गांव प्रोजेक्ट 1927 में FL ब्रेन ने स्टार्ट किया था, इनिशिएटेड बाय FL ब्रेन टू इम्प्लीमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इरिगेशन इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज़। तो ये गुड़गांव प्रोजेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इटावा प्रोजेक्ट, जिसको महेवा प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, 1948 में स्टार्ट हुआ था। और ये किस लिए था? विलेज लेवल डेवलपमेंट, स्पेशली इन एग्रीकल्चर, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। फिरका डेवलपमेंट स्कीम, फिरका से समझ जाएंगे तो 1946 का है ये। फिरका एक तरीके का जो है कम्युनिटी होता है मुस्लिम्स में, ठीक है, तो उसको फिरका बोलते हैं। मद्रास में स्टार्ट हुआ था, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नेंस, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट्स एंड विलेज रिकन्स्ट्रक्शन। मार्तंडम प्रोजेक्ट 1928 में स्टार्ट हुआ, स्पेंसर हैच का है। स्पेंसर हैच का नाम कई बार क्वेश्चन में आया है। तो इनिशिएटेड बाय स्पेंसर हैच इन तमिलनाडु टू प्रोवाइड कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो कहाँ स्टार्ट हुआ था? मार्तंडम, तमिलनाडु में। नीलखोड़ी प्रोजेक्ट SK डे का है, 1948 में, फोकस्ड ऑन रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन। तो रिफ्यूजी के रिहेबिलिटेशन के लिए नीलखोड़ी प्रोजेक्ट। बड़ौदा प्लान 1933, BT कृष्णाचारी ने दिया। एम क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक और सेल्फ रिलायंस। ग्रो मोर फूड इंक्वायरी कमेटी 1952, BT कृष्णाचारी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952। नेशनल एक्सटेंशन स्कीम 1953। नागपाड़ा नेबरहुड हाउस 1926, डॉक्टर क्लिफर्ड मेंसर्डेट, फोकस्ड ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट पर्टिकुलरली इन नेबरहुड्स ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी वेलफेयर सर्विसेज। तो इस नागपाड़ा नेबर हाउस को देखा जाता है टिस का जो पहले था सर दोराबजी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तो उस टिस का बेसिक जो स्कूल खोला गया था वो नागपाड़ा हाउस को भी माना जाता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में, और कम्युनिटी डेवलपमेंट से आप समझ सकते हैं कम्युनिटी के एनहांसमेंट के लिए। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट
गारंटी एक्ट नरेगा जिसको बोलते हैं 2005 में स्टार्ट हुआ, बाद में इसका नाम मनरेगा हो गया। मनरेगा हुआ है आई थिंक 2009 में। तो ये 100 डेज़ का गारंटी रोजगार जो है प्रोवाइड करता है। और जो नरेगा में काम होता है वो मैनुअल होता है, ना कि मैकेनाइज्ड होता है, ना कि मतलब मशीनरी वर्क नहीं कर सकते। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 1978 में स्टार्ट हुआ। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 में। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन 2014 में। अब इसका नाम हो गया है सुंदर भारत अभियान। सुंदर भारत अभियान या सुंदर भारत मिशन हो गया है, देख लेना। भारत निर्माण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2005। प्रधानमंत्री आवास योजना 2016। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन 1969। स्टेट लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो कि कई बार स्टार्ट हुआ बट 1947 से अभी चला आ रहा है। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995। मिड डे मील स्कीम 1995 से स्टार्ट हुआ। और ये किस लिए स्टार्ट हुआ था? माल न्यूट्रिशन को जो है रोकने के लिए और ग्रॉस इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में, क्योंकि खाली पेट तो कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं। दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय को NRLM भी बोलते हैं। NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो लाइवलीहुड मिशन के अंदर आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को एनहांस करने के लिए स्टार्ट किया गया था 2011 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो अभी हमने बोला था, नरेगा आया था 2005 और मनरेगा नाम हुआ 2009 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है कुछ जर्नल है और उसके पब्लिशर है। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क 1940 में स्टार्ट हुआ। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने इसको स्टार्ट किया। सोशल वर्क पर्सपेक्टिव 1989 में निर्मला निकेतन कॉलेज ऑफ सोशल वर्क मुंबई। कंटेम्प्रेरी सोशल वर्क 2002 में लखनऊ यूनिवर्सिटी। जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1981 में NIRD नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रूरल मैनेजमेंट 1999। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 1936 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। और अगर फिलॉसफी देखें तो ये गार्डियन फिलॉसफी पे है। सोशल जस्टिस, एम्पावरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्लेंडिंग सोशल साइंसेज विद प्रैक्टिकल सोशल वर्क पे इन्होंने फोकस किया। निर्मला निकेतन जो कॉलेज ऑफ सोशल वर्क था 1953 में ओपन हुआ। ये रोमन कैथोलिक चर्च के जो है अंडर ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये क्रिश्चियन वैल्यूज़ पे सोशल सर्विसेज और जस्टिस जो है प्रोवाइड करते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी 1920 में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंडर ये इस्टेब्लिश हुआ और ये इसका काम था एकेडमिक एक्सेलेंस, सोशल वर्क प्रैक्टिस, सोशल डेवलपमेंट, जेंडर इक्विटी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट NIRD 1962 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA डॉक्टर वर्गीज कुरियन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से 1979 में। और जितने विद्यापीठ हैं, काशी विद्यापीठ हो गया, अहमदाबाद का विद्यापीठ हो गया, ये सब गांधीयन फिलॉसफी पे खुले थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहांस बेंगलुरु में है, 1954 में इस्टेब्लिश हुआ। रांची रिनपास यानी रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस, ये साइकेट्री को फोकस्ड इंस्टीट्यूट है जितने भी हैं इसमें, 1981 में। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंस इहबास जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम लोग इभास कहते हैं लेकिन है इहबास, न्यू दिल्ली में 1993 में ओपन हुआ। ये सब टोटली साइकेट्री को डेडिकेटेड है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद 1958 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कोलकाता में 1978 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप्ड तो ये देहरादून में 1979 में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग हैंडीकैप्ड मुंबई 1984, हियरिंग से मुंबई। मेंटल हेल्थ का है हैदराबाद 1977 में। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मल्टीपल डिसेबिलिटी, मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए चेन्नई 2005। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस न्यू दिल्ली में है, 1961 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली 1976। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकली हैंडीकैप्ड न्यू दिल्ली 1978।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च कटक में 1984 में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री जिसको CIP बोलते हैं, ये रांची में 1918 में ओपन हुआ। कुछ प्रोग्राम्स है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, इसमें एक्ट्स है तो 2017 में आया। इससे पहले MHA था, मेंटल हेल्थ एक्ट, वो आया था 1987 में। तो 2017 में जो आया इसमें सबसे पहले तो सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया, और पहले सुसाइड के अटेम्प्ट पे, फेल अटेम्प्ट पे IPC की सेक्शन 309 के अंडर 6 मंथ का जेल हो जाता था। तो अब इसमें राइट्स बेस्ड ट्रीटमेंट और डिक्रिमिनलाइज किया, ये सब काफ़ी सुधार हुए। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1982 में स्टार्ट हुआ, और इसका काम था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ साइकेट्रिक सर्विसेज, इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटल हेल्थ केयर स्पेशली फॉर अंडर सर्व्ड एरियाज़, रिमोट एरियाज़ में कैसे पहुंचाया जाए। तो NMHP के अंडर DMHP स्टार्ट हुआ 1996 में, और ये NMHP का एक तरीके से DMHP का एक हेड एजेंसी है, और ये सारी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। स्कीम ये और स्कीम बी NMHP का क्या था, जो कि 1996 में है। स्कीम एम का मतलब था एम्स टू एस्टैब्लिश मेंटल हेल्थ सर्विसेज इन डिस्ट्रिक्ट विद फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे था, और बी क्या था, फोकसेस ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्ड करना, ट्रेनिंग देना एंड स्ट्रेंथिंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल एट डिस्ट्रिक्ट एंड कम्युनिटी लेवल। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में आया। इससे पहले था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो कि 1995 में आया। तो पहले 1995 वाले में 7 प्रकार का डिसऑर्डर था, 2016 में 21 हो गया, और इसको 8 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है 21 डिसेबिलिटी को। प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटी, इंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी, एम्फेसाइज एक्सेसिबिलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो इस तरीके से RPWD इसमें 4% गवर्नमेंट जॉब में जो जिनके पास डिसेबिलिटी कार्ड होता है उनको छूट मिलता है, और 5% एकेडमिक एडमिशन में, और स्टेट की जो पेंशन स्कीम है उससे पेंशन यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है, प्लस गवर्नमेंट बसेस में और रेलवे में 75% किराए में जो है इंडिविजुअल को ऑफ होता है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और उसके साथ एस्कॉर्ट की अगर ज़रूरत है तो उनका भी 50% लेस होता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा कुछ छूट है। उसके बाद मेजर मेंटल इलनेस जो है ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल साइंस के लिए बेसिक सिम्टम्स एंड जो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। तो ये जो भी इसमें मैनेजमेंट दिया है, मैं किसी को ये नहीं कहता कि इससे आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फर्दर एक्सपर्ट के पास जाना है, ना कि खुद से ट्रीटमेंट करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के लिए है फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। स्किज़ोफ्रेनिया का F20 कोड है, जिसमें हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन ऑडिटरी भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, टैक्टाइल भी हो सकता है, किसी भी तरीके का हेलुसिनेशन हो सकता है। हेलुसिनेशन मतलब कि कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, फॉल्स परसेप्शन एक हिसाब से कह सकते हो। डिल्यूजन यानी शक की बीमारी, डिसऑर्गेनाइज स्पीच एंड बिहेवियर यानी कुछ भी बात करेगा और कुछ भी व्यवहार करेगा। एंटीसाइकोटिक चलाए जाते हैं, इसमें मेडिसिन का नाम दिया है, इसको आप पढ़ लेना, बस सिर्फ समझने के लिए है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और सोशल स्किल ट्रेनिंग, फैमिली थेरेपी जैसा रिक्वायर्ड हो वो किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइको एजुकेशन। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में F31 है, मैनिया होता है। मैनिया मतलब कि एलिवेटेड होता है मूड, बहुत हाई एनर्जी होती है, हाइपर एक्टिविटी होता है। और डिप्रेशन में जो है ये सारा उल्टा हो जाता है, लो मूड होता है, फटीग होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट होता है। इसमें मूड स्टेबलाइजर चलाया जाता है, लिथियम एंटीसाइकोटिक भी चलाई जाती है, कुटाइपिन ओलेजेपिन एक एंटीसाइकोटिक का टाइप है। साइको एजुकेशन में CBT किया जाता है, साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए सजेस्ट करते हैं, और जो है स्लीप और रेगुलर स्लीप और एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD जिसको बोलते हैं, F32 टू F33, परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस और स्लीपलेसनेस, ये सारी जो है इशूज़ होते हैं। एंटीडिप्रेसेंट चलाया जाता है। SSRI यानी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिहेबिटिक इनहिबिटर्स बोलते हैं SSRI को। इसका फ्लॉक्सिटिन, सर्ट्रालिन, SNRI, और इसी में सेलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रिहेबिटिक इनहिबिटर्स होता है SNRI। लाइट वेनलाफैक्सिन, तो इसमें ये सब आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, प्रॉपर साइकेट्रिस्ट को दिखाना है। CBT माइंडफुलनेस मेडिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी और इंटरपर्सनल थेरेपी भी, इसको हम IP बोलते हैं और IPSRT भी बोलते हैं। तो ये जो है
इंटरपर्सनल सोशियो रिदमिक थेरेपी बोलते हैं IFSRT को। तो ये कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। GAD यानी जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर 41.1 में है। एक्सेसिव वरी, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहना, मसल टेंशन होना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होना। इसमें भी SSRI, SNRI और बेंजोडाइजेपिन्स का यूज़ होता है। CBT में रिलैक्सेशन टेक्निक बताते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग कर देते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस से रिलेटेड जो स्टेप्स हैं वो बताते हैं। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें लगातार रिपीटेटिव थॉट्स आते हैं और उस थॉट्स पे एक्ट करते हैं, तो ऑब्सेशन को थॉट्स बोलते हैं और एक्ट करना कंपल्सन होता है। अगर ये रिपीटेटिव हो रहा है तो OCD डायग्नोस हो जाता है। F42 में इसका क्राइटेरिया है। ऑब्सेशन यानी इंट्यूसिव अनवांटेड और थॉट्स होते हैं, कंपल्सन यानी रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। इसमें SSRI यानी सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिहेपेटिक इनहिबिटर्स चले जाते हैं। फ्लॉक्सिटिन सेटलिन उसी क्लास का है। और क्लोमिप्रामीन भी TC है। ट्राईसाइक्लिकल एंटीसाइकोटिक होता है या ऐसे कुछ एसिड होता है, इसको देख लेना। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन यानी ERP करते हैं। और CBT माइंडफुलनेस ट्रेनिंग भी देते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको PTSD शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, F43.1 में। फ्लैशबैक्स यानी बचपन में अगर कोई आपके साथ वायलेंस हुआ है तो वो आपकी पर्सनालिटी में लेटर ऑन रिफ्लेक्ट करता है। नाइटमेयर्स यानी जो है अजीब से सपने आए। हाइपर विजिलेंस, अवॉइडेंस ऑफ रिमाइंडर्स, SSRI दिए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट भी दिया जाता है। बेंजोडाइजेपिन्स भी दिए जाते हैं, जैसा रिक्वायर्ड होता है, साइकेट्रिस्ट को जैसा लगता है वो देते हैं। ट्रॉमा फोकस थेरेपी यानी CBT होता है। आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग यानी EMDR इसको बोलते हैं। और रिलैक्सेशन टेक्निक्स बताए जाते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो भी मेडिसिन है ये हाईली जो है NDPS एक्ट के तहत आते हैं। NDPS मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1995 में आया था। और इस NDPS एक्ट के अंडर जो भी दवाई आते हैं वो आप अपने से नहीं ले सकते और किसी को प्रेस्क्राइब भी नहीं कर सकते। तो वो दवाई देने के लिए अथोराइज्ड है साइकेट्रिस्ट। और इसमें जितना भी लिखा है सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा है जिससे आपके पर्चे पे कहीं दिख जाए या किसी के पर्चे पे, तो आप एटलीस्ट डायग्नोसिस बना पाओ और उससे संबंधित उसको साइको एजुकेशन दे पाओ। और चूंकि पिछले एग्ज़ाम में कहीं मेडिसिन भी पूछा था, इसलिए हमने कुछ कुछ मेडिसिन डाल दिया है। नेशनल यूथ पॉलिसी कब आया? 1988 में। नेशनल वीमेन पॉलिसी 2001 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983, 2002 और फिर 2017 में भी आया नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। और फिर NHM के अंडर और NUHM आ गया। तो NUHM और NHM ये बाद में 2013 में आया और इसी में मर्ज कर दिया गया NRHM को और NUHM को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आया, फिर 1986 में आया, 1992 में आया और फिर 2020 में आया। इसी के अंदर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और मिड डे मील स्कीम और RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो कि 2009 में आया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इन इंडिया, ये इसके अंदर अमेंडमेंट्स हुए हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट 2001 में। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 1974 में आया और इसी के अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज यानी ICDS और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, मिड डे मील स्कीम फॉर चिल्ड्रन लाया गया। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो कि 1992 में लाया, 12 जनवरी 1992 में। और ये वन स्टॉप सेंटर्स जो NCW के अंडर चलाए जाते हैं। महिला सम्मान केंद्र, नेशनल वीमेन हेल्पलाइन 181 है। नेशनल लेवल पे 1092 भी है। कन्वेंशन ऑफ राइट्स, चाइल्ड राइट्स जो 1992 में हुआ। नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी चाइल्ड लाइन 098 है एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं। और NCPCR नेशनल चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स जो है इसके चेयरमैन जो है NCPCR कमीशन के जो चेयरमैन है वो प्रियंक कानून को है। नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987। कुछ एक्ट्स हैं। एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन एक्ट 2007 में है। बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट 1948 में है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में आया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट जिसको शारदा एक्ट भी बोलते हैं 1929 में आया। और अमेंडमेंट हुआ, कुछ इसमें अमेंडमेंट है वो देख लेना, जैसे चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में 2016 में जो है अमेंडमेंट हुआ और 40 से नीचे को कम्प्लीटली बैन कर दिया है।
और चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1978 में। रेज द लीगल एज ऑफ मैरिज ऑफ फॉर गर्ल्स फ्रॉम 15 to 18 यानी 15 से 18 वर्ष 1978 में किया गया। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC 1898 ये इसमें अमेंडमेंट 1973 में हुआ। और रिवाइज टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसीजर्स फॉर इन्वेस्टिगेशन ट्रायल एंड सेंटेंसिंग। तो अब जो CRPC है, IPC है, ये सब चेंज हो गया है। अब IPC को भारतीय न्याय संहिता नाम दे दिया गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय एक और क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर का, ठीक है। तो एक 3 तरीके का है, इसमें शायद आगे दे रखा है मैंने। कंपनीज एक्ट 1956 में आया और इसमें अमेंडमेंट हुआ 2003 में। कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 में आया, 1986 में अमेंडमेंट हुआ। एनहांस पेनाल्टीज फॉर वायलेशन एंड प्रोविजन फॉर वर्कर्स वेलफेयर। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में आया, रेगुलेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन इंडिया, डिफाइंस देयर रजिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। अमेंडमेंट हुआ 2002 में। डेवलपमेंट डिसेबिलिटी एक्ट 1984 में आया, अमेंडमेंट हुआ 2006 में। RPWD एक्ट सप्रेस्ड दिस, प्रोवाइडिंग मोर इंक्लूसिव प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो RPWD के अंडर ही सारे आ जाते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में आया, अलाउ मुस्लिम women to seek divorce in certain cases, governs the legal aspect of Muslim marriage. Dowry Prohibition Act 1961 में आया, prohibits the dowry payments and demand during marriage, यानी जो डाउरी के तौर पे दहेज प्रथा को ख़त्म करने की बात कही जाती है वो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर। अमेंडमेंट 1984 में हुआ है। और फिर आया एलिजाबेथ पुअर लॉ, फिर नहीं ये तो काफ़ी पहले का है, ऐसे इसमें सीरियल में तो दिया नहीं है। तो 1601 में आया। और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 में आया, अमेंडमेंट हुआ 1976 में। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI एक्ट, तो ये भी याद रखना क्योंकि इसका भी इसमें एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि जो जितने इंस्टीट्यूशन उसमें ESI भी है जिसमें एग्ज़ाम करा रहा है अपने यहाँ जो है रिक्रूटमेंट करने के लिए। तो अमेंडमेंट 2010 में हुआ। एक्सपेंडेड कवरेज एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ एलिजिबल एम्प्लॉयज़। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया और 1991 में इसका अमेंडमेंट भी हुआ है। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में, अमेंडमेंट 1987 में भी हुआ है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 में, FCRA, अमेंडमेंट 2020 में भी हुआ है। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। हिंदू कोड बिल 1952, अमेंडमेंट 1955-56 में भी हुआ है। फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1961, हिंदू री मैरिज एक्ट 1856 और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो आया है उसी को आगे बढ़ा दिया है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसमें 2005 में अमेंड हुआ है। एंड एक्सपेंडेड इक्वल राइट टू डॉटर इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो जो पिता के प्रॉपर्टी में बेटियों का भी हक मिलने लग गया है वो अमेंडमेंट हुआ है जब 2005 में, उसके बाद हुआ है। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 में आया। इंडियन पीनल कोड IPC 1860 में है और ये वेरियस टाइम जो है इसमें अमेंडमेंट हुआ है। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में आया है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में आया है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में आया। इसमें मल्टीपल टाइम अमेंडमेंट हुए हैं, जैसे 2000 में हुआ, 2006 में हुआ, 2015 में हुआ, 2020-21 में हुआ। उसके बाद में मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में और 2017 में अमेंडमेंट हुआ है। पहले 12 वीक का जो है पेड लीव मिलता था, अब 26 वीक का पेड लीव मिलता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में और इसमें 2021 में अमेंडमेंट हुआ है। पहले टाइम लिमिट इसका कम था, अब 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट कराने के लिए प्रोसीजर है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 में आया, 2017 में अमेंडमेंट हुआ। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ इसका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट नाम रखा गया। माइंस एक्ट 1952 में आया है और ये जो है माइंस में काम करने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए है। 1983 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है। मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 में आया, अमेंडमेंट 1984 में हुआ। मुस्लिम मैरिज एक्ट 1957 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, अमेंडमेंट 2009 में।
पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 में, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 अमेंडमेंट 2007 में हुआ, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 और RPWD एक्ट यानी राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स 1994 में, अमेंडमेंट 2002 में भी हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ बाईगैमी एक्ट 1952 में, और अब जो है इसको जो है एक और इसमें इसमें एक और अमेंडमेंट हुआ है, वो इसमें मैंने आई थिंक ऐड नहीं किया। दिस इज़ लार्जली गवर्न अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट एंड द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट में फ़र्क यही है, हिंदू मैरिज सिर्फ जब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर हिंदू हैं तो उसमें हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, और स्पेशल मैरिज एक्ट जिसमें दोनों अलग अलग रिलीजन के हैं। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग ऑफ विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1978 में आया, अमेंडमेंट 1986 में भी हुआ, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 में, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अमेंडमेंट 2019 में हुआ, एक्सटेंडेड द राइट टू इंक्लूड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इंश्योरिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो ये 6 to 14 ईयर्स है नॉर्मल चाइल्ड के लिए, और 6 to 18 ईयर्स हो गया है पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया, अमेंडमेंट 2009 में हुआ। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में आया है, और जो है इसमें कोई अमेंडमेंट हुआ नहीं अभी तक। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेज एक्ट 1955 में, इसमें अमेंडमेंट 1976 में हुआ है, और रिपील्ड द रिप्लेस्ड बाय द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो इसका नाम अब हो गया है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में आया, अमेंडमेंट 2009 में हुआ। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम नाम हो गया है। पहले जो IPC था और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, एविडेंस एक्ट था, ये सब चेंज हुआ है। तो अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता BNS दिसंबर 2023 से, जो कि 1 जुलाई 2024 से इनैक्ट हुआ है। ठीक है, लॉन्च हो गया है दिसंबर 2023 में, बट ये इनैक्ट हुआ है 1 जुलाई 2024 से, तो ये याद रखना। रिप्लेसेस द इंडियन पेनल कोड IPC 1860। और क्या करता है ये? क्रिमिनलाइज एक्ट एंडेंजरिंग द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन सिमिलर टू सीडेशन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये पहले था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1973, तो इसको रिप्लेस किया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने। ठीक है, तो इसमें बाकी और डिटेल में हमें नहीं जाना है क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, लॉ का पेपर हम दे नहीं रहे। फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है, और इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। जैसे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है या व्हाट्सएप का वीडियो फोटो है, वो सब माना जाएगा, पहले नहीं माना जाता था। बैकग्राउंड में अगर देखेंगे तो बिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन 11 अगस्त 2023 टू रिप्लेस कॉलोनियल एरा लॉज। तो ये सब जो है अंग्रेज़ों के ज़माने के नियम कानून थे, उनको रिप्लेस करने के लिए इन्होंने प्रपोज किया था और फिर रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद में कुछ है जैसे फ्लडिंग एज बिहेवियरल टेक्निक। फ्लडिंग क्या है? एक टेक्निक है जिसके तहत हम किसी के चाइल्ड के बिहेवियर को, माल अडाप्टिव बिहेवियर को अडाप्टिव बिहेवियर से रिप्लेस करते हैं। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या होता है? इज़ अ टेक्निक यूज टू ट्रीट फोबियाज एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये फोबिया जितने भी हैं और एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे जनरल एंजाइटी हो गया या OCD हो गया, इन सब में सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन एक टेक्निक है जिससे हम जो है ग्रेजुअली एक्सपोजर करके और उसके फियर को कम करते हैं। सर्कुलर क्वेश्चन या डायडिक एंड ट्रायडिक। सर्कुलर क्वेश्चन आर यूज इन थेरेपी विद डायडिक क्वेश्चन इन्वॉल्विंग 2 people एंड ट्रायडिक क्वेश्चन इन्वॉल्विंग 3 people। सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, ये सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड जो है 1953 में स्टार्ट हुआ था, ये 54 नहीं है, 53 है। तो 1953 में इस्टेब्लिश किया था और उसकी पहली चेयरपर्सन थी दुर्गाबाई देशमुख, और नेहरू जी के काल में स्टार्ट हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समाज कल्याण विभाग जो है 1955 में स्टार्ट हुआ था, और ये सब किसके लिए था? जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड था, ये था
चाइल्ड और विमेन के लिए काम करते थे। सेकेंड रिव्यू रिपोर्ट ऑन सोशल वर्क एजुकेशन 1980 में, पहला 1960 में था, दूसरा 1980 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रिव्यू कमिटीज़, तो यूजीसी अपॉइंटेड फर्स्ट रिव्यू कमिटी इन 1960 एंड सेकेंड रिव्यू कमिटी 1975 एंड थर्ड रिव्यू कमिटी इन 2001 एंड सोशल वर्क एजुकेशन। महादेव गोविंद रानडे एंड इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1875 में हुआ। इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर 1952। फर्स्ट एसओएस चिल्ड्रंस विलेज इन इंडिया, तो एसओएस चिल्ड्रंस विलेज इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन फरीदाबाद और एट ग्रीनफील्ड, को फरीदाबाद के ग्रीनफील्ड में एसओएस चिल्ड्रन एस्टेब्लिश हुआ था। इंडो ग्लोबल सोशल सर्विस सोसाइटी IGSS 1960 वाज एस्टेब्लिश्ड फोकसिंग ऑन सोशल सर्विस वर्क एंड वाज वन ऑफ द फर्स्ट सपोर्ट एजेंसीज टू एड्रेस HIV अफेक्टेड वीमेन इन मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। कैथोलिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया CHAI 1943, तो CHAI फाउंडेड ऑन 29 जुलाई 1943 by SR Mary Glory is the world's largest NGO in the health sector with over 3000 member institution। और रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI 1992 में आया। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया सेटअप अंडर द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992, और ये 1992 से पहले 1986 में अंडर सोसाइटी एक्ट रजिस्टर हुआ था। फिर 1992 में रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना और 1993 में स्टैट्यूटरी बॉडी बना। तो ये इसकी टाइमलाइन है। ASSWI 1959 यानी एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1959 इन बड़ौदा। कुछ और टॉपिक हैं। फर्स्ट वुमेन कॉलेज इन इंडिया बेथ्यून कॉलेज कोलकाता 1879। फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी इन इंडिया SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई 1916 एंड राष्ट्रीय महिला कोष 1993। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम MCTS 2009। राजीव गांधी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स सबला जिसको नाम दिया 2012 में। तो सबला स्कीम लॉन्च्ड इन 2012 एम्स टू एम्पावर एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, इम्प्रूविंग देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। फिर नेशनल सर्विस स्कीम NSS 1969 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। आप लोग खूब देखते हैं NSS। The NSS was introduced on September 24, 1969 with the motto "Not me but you," focusing on community service and social responsibility for student. Motto of cooperation: one for all for one. The motto "One for all for one" reflects the spirit of cooperation in community-based efforts, emphasizing collective effort and solidarity. Gunnar Myrdal's Asian drama "Poverty of Nation." तो गुन्नर मिडाल ऑथर्ड द बुक एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस। तो ये गुन्नर मिडाल का है। एग्जामिनिंग द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन साउथ एशिया। H पर्लमैन हैरन हेलिस पर्लमैन क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस इन सोशल वर्क। तो कितने डायग्नोसिस के टाइप दिए इन्होंने दिया है 3 टाइप: डायनामिक, क्लिनिकल एंड एटियोलॉजिकल। डायनामिक यानी जो वर्तमान समस्या में चल रही है, क्लिनिकल मतलब जो क्लिनिकल है, एंड एटियोलॉजिकल जो पुरानी समस्याओं की वजह से आज की समस्या हो रही है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, और H पर्लमैन ने प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी दिया था। ठीक है, पर्सन होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी और किसी प्लेस पे आएगा और फिर प्रोसेस होगा। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट 1988 में। नेशनल यूथ फेस्टिवल 12 से 16 जनवरी, और नेशनल यूथ डे जो मनाया जाता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। सोशल केस वर्क एज ऑफस्प्रिंग ऑफ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज मूवमेंट। रिग्रेशन इन साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर है कंपनसेशन एज ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। तो क्या है कंपनसेशन? एक डिफेंस मैकेनिज्म है यूज टू counteract guilt feelings by overworking in one area to make up for perceived deficiencies in another. सिगमंड फ्राइड्स पर्सनालिटी स्ट्रक्चर क्या है? इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, इड किस पे बेस्ड है? प्लेजर प्रिंसिपल पे, ईगो रियलिटी पे, और सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पे है। और इनके जो स्टेजेस हैं पर्सनालिटी के, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल, ये क्रम है। बिस्टेक 7 नीड ऑफ क्लाइंट्स। तो इन्होंने फेलिक्स बिस्टेक ने 7 नीड्स जो है क्लाइंट्स के आइडेंटिफाई किए हैं इन सोशल वर्क, फोकसिंग ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड क्लाइंट एंड द क्लाइंट्स नीड।
रिलेशनशिप एज द सोल ऑफ सोशल केस वर्क। ट्रांसपेरेंस एंड काउंटर ट्रांसपेरेंस इन केस वर्क। तो ट्रांसपेरेंस होता है इमोशनल इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम क्लाइंट टू केस वर्कर या काउंसलर, और इसी का उल्टा हो जाता है, वो काउंटर ट्रांसपेरेंस हो जाता है जब क्लाइंट की तरफ केस वर्कर का या काउंसलर का इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। बीस्टेक्स 3 क्लासेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या है? बीस्टेक कैटेगराइज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इनटू नेचुरल सीक्रेट, प्रॉमिस्ड सीक्रेट एंड इंटरेस्टेड सीक्रेट टू गाइड एथिकल डिसीजन मेकिंग इन केस वर्क। यानी 3 तरीके का इन्होंने कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को 3 तरीके में डिवाइड किया, 3 मेथड्स, 3 क्लास में। 5 स्किल्स ऑफ सोशल वर्क इंटरव्यूज। 5 स्किल्स क्या होते हैं सोशल वर्क की इंटरव्यूज में? ऑब्जर्वेशन स्किल जरूरी है, लिसनिंग स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल, फोकसिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग स्किल। बिहेवियरिज्म जो कि जॉन वॉटसन ने दिया है, बिहेवियरिज्म फाउंडेड बाय जॉन वॉटसन एम्फसाइज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड द आइडिया दैट लर्निंग हैपेंस थ्रू कंडीशनिंग एंड एनवायरमेंटल स्टिमुली। क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरीज। तो क्लासिकल कंडीशनिंग पावलोव का है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग स्किनर का है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बंडूरा का है। ये सब लर्निंग थ्योरी है। हार्लेकर 1968 सोशल वर्क लिटरेचर इनका टॉपिक था। तो हार्लेकर 1968 में कैटेगराइज सोशल वर्क लिटरेचर इनटू 3 पार्ट्स, नॉलेज, प्रैक्टिस एंड रिसर्च। दीवाने खैरात, खैरात से फ्री की चीज़ें हो जाती है ना, उर्दू में खैरात बोलते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी दिल्ली सल्तनत में इसको दीवाने खैरात बोलते थे। किंग फिरोज शाह तुगलक इस्टेब्लिश द दीवाने खैरात ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत टू मैनेज चैरिटी एंड पब्लिक वेलफेयर। तो जहाँ खैरात आ जाएगा वो चैरिटी समझ लेना। विमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में बना। डॉक्टर एनी बेसेंट एंड MS मार्गरेट कजिन्स एस्टेब्लिश द विमेंस इंडियन एसोसिएशन इन मद्रास, जो पहले मद्रास था अब चेन्नई है। इन 1917 फॉलो ऑल इंडिया विमेन कांग्रेस 1927। फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल 1936, ये सबको पता है। सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936 एज द फर्स्ट सोशल वर्क स्कूल इन इंडिया विद डॉक्टर क्लिफर्ड मैन्सरड एज द फर्स्ट डायरेक्टर। तो पहले डायरेक्टर क्लिफर्ड मैन्सरड थे और इनका नाम आता है जब इन्होंने नागपाड़ा हाउस खोला था कम्युनिटी वेलबींग के लिए 1926 में। रीनेमिंग टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 1944 में। सर दोराबजी ग्रेजुएट स्कूल वाज रीनेम टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 1944 में। दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क नाउ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क वाज द सेकेंड स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया। ASSWI यानी एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया 1959। सेवाग्राम जो कि गांधीयन सोशल वर्क पे बेस्ड है। सिविल डिसोबीडियंस गांधी जी ने जो है मूवमेंट चलाया था और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वाज इंस्पायर्ड बाय द वर्क्स ऑफ हेनरी डेविड थोरियो वेस्टर्न फिलोसफर। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि महबूबुल हक पाकिस्तान के हैं, उन्होंने दिया था HDI, और उनके साथ में अमर्त्य सेन भी थे, अमर्त्य सेन जी भी कंट्रीब्यूट किए थे। और इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम को के बिहार पे मेज़र किया जाता है HDI किसी भी राष्ट्र का। और इसमें एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, हाँ 1992 में आया था। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म दिया था अन्ना फ्राइड ने। अन्ना फ्राइड सिगमंड फ्राइड की बेटी हैं, तो डिफेंस मैकेनिज्म के मेजर 5-6 डिफेंस मैकेनिज्म सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं, बाकी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म और बाकी इन्होंने दिया है अन्ना फ्राइड ने। फर्स्ट स्कूल ऑफ सोशल वर्क न्यूयॉर्क 1898 में। एंड अल्मोनर्स जो कि अल्मोनर्स बोला गया है हॉस्पिटल सोशल वर्क, MSSO जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो पहले इनको अल्मोनर्स बोला जाता था। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1877 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बना और 1869 में UK में। एका मूवमेंट 1921 का पार्ट एनी काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। बेब्रिज रिपोर्ट यानी 1941 में विलियम बेब्रिज ने दिया था। बेब्रिज रिपोर्ट 1941 वाज अ की डॉक्यूमेंट दैट लेड द फाउंडेशन फॉर द वेलफेयर स्टेट इन ब्रिटेन इन्फ्लुएंसिंग सोशल पॉलिसी ग्लोबली। पुअर लॉ कमीशन 1905 में आया। पुअर लॉ कमीशन में क्या था? टास्क विद द रिव्यूइंग एंड इम्प्रूविंग द पुअर रिलीफ सिस्टम इन इंग्लैंड एंड वेल्स। चैरिटी सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी जो UK में था 1869 में। एलिजाबेथ पुअर लॉ
43rd एलिजाबेथ 1609। और इन्होंने पुअर को जो है 3 कैटेगरी में बांटा था, इम्पोर्टेंट पुअर, एबल बॉडीड पुअर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तीनों को अलग अलग तरीके के हाउसेस में रखा भी जाता था। थर्ड सेक्टर ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक एनजीओ था। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो हमारे इसमें लिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए। एसओएस विलेज हरमन जी मेनर का है। हरमन जी मेनर फाउंडेड एसओएस चिल्ड्रंस विलेज टू प्रोवाइड फैमिली लाइक एनवायरनमेंट और ऑर्फन्स एंड अबेंडेंट चिल्ड्रन। एरिक्सन ने 8 स्टेजेस दिए ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। और सोशल सर्विस लीग 1911 बॉम्बे में फाउंड हुआ। और टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज 1936 में। कंपोनेंट्स हैं जो केस वर्क के 4 कंपोनेंट्स माने जाते हैं, पर्सन, प्रॉब्लम, प्लेस और प्रोसेस। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी है एच पर्लमैन का। ब्रिटोज मॉडल ऑफ सोशल एक्शन अगर देखेंगे तो इन्होंने बोला है एलिटिस्ट सोशल एक्शन टॉप डाउन अप्रोच होता है एंड पॉपुलर सोशल एक्शन बॉटम अप एंड कम्युनिटी लीड होता है। इनसाइट लर्निंग थ्योरी कोहलर ने दी है। कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज द आहा मोमेंट आर सडन रियलाइजिंग ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्विंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग। तो ऑपरेंट लर्निंग थ्योरी दिया है स्किनर ने, बीएफ स्किनर, जिन्होंने रीइंफोर्समेंट भी दिया, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी थॉर्नडाइक का है और थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड लर्निंग थ्योरी दी है। पॉजिटिव लर्निंग अकर्स थ्रू रिपीटेटिव अटेम्प्ट्स अंटिल द करेक्ट सॉल्यूशन इज फाउंड। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क ट्रैकर का है और इन्होंने दिया है ग्रुप कोहेशन, ग्रुप इंट्रैक्शन एंड गोल सेटिंग। सोशल वर्क करिकुलम इन इंडिया, द सोशल वर्क सिलेबस इन इंडिया इज लार्जली बेस्ड ऑन द अमेरिकन करिकुलम एंड इन्फ्लुएंसिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन। तो अभी भी माना जाता है कि इंडिया का अपना प्योरली सोशल वर्क का थियरी और जो है करिकुलम नहीं है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर ने जो है इंसाइक्लोपीडिया स्टार्ट किया था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इंडिया, टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंसाइट इनटू द फील्ड ऑफ सोशल वर्क। सेकेंड रिव्यू कमेटी 1980 में बैठाई गई यूजीसी के द्वारा ऑन सोशल वर्क एजुकेशन। फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क 1968 में आया था और इसमें जो है श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख चेयरपर्सन थी टू डॉक्यूमेंट सोशल वर्क प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो याद रखना है इसको, दुर्गाबाई देशमुख सोशल वेलफेयर बोर्ड की भी चेयरपर्सन थी फर्स्ट। तो जो पहला इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क आया 1968 में आया, उसकी भी चेयरपर्सन दुर्गाबाई देशमुख थी। डिक्शनरी ऑफ सोशल वर्क टर्म्स 1978 में आया और ये भी डिक्शनरी ऑफ सोशल वर्क टर्म्स वॉज पब्लिश बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर इन 1978। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है ये अब जो है फिलहाल में MSJE है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल वर्क फोरम 1962, द सोशल वर्क फोरम वॉज एस्टेब्लिश 1962 टू प्रमोट सोशल वर्क थ्रू डिस्कशन, पब्लिकेशन एंड एकेडमिक इंगेजमेंट। यार काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो तो। सोशल वर्क एजुकेटर्स इन इंडिया अ प्रोफाइल ASSWI 1981। ASSWI in 1981 the profile provided a comprehensive analysis of social work educators। ATG एक फॉर्म होता है जो आप डोनेशन देते हो तो उसके बिहाफ पे आपको रिइंबर्समेंट मिलता है आपके इनकम टैक्स में। तो ATG जितने भी NGOs हैं जो बड़े लेवल पे काम करते हैं वो ATG का फॉर्म रखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग इनकम टैक्स फॉर डोनेशन टू NGO अंडर सेक्शन ATG providing a 50% tax reduction। Philosophy of cooperation, each for all and all for each, emphasize mutual support and collective benefits in cooperative movements। Esprit de corps refers to groups enthusiasm, यानी एस्पिरिट का मतलब होता है ग्रुप के प्रति कितना ज़्यादा आप जो है लगाव रखते हो, स्पिरिट है एंड फीलिंग ऑफ यूनिटी है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 में हुआ और उसके तहत पंचायती राज 1993 में फोर्स में आया एंड स्ट्रेंथनिंग लोकल गवर्नेंस एंड प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस इन रूरल गवर्नेंस। तो जो 73rd अमेंडमेंट है 1993 में हुआ, पंचायती राज व्यवस्था आई। पंचायती राज व्यवस्था को प्रमोट सबसे ज़्यादा जो है ये आइडियालॉजी अगर देखेंगे तो ये गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का। और पहला जो पंचायती राज का इलेक्शन हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। माइक्रो सिस्टम, मेजो सिस्टम
एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। तो माइक्रो सबसे छोटे स्तर पे होता है, जो हम पर्सन के साथ काम करते हैं, फैमिली के साथ। मेज़ो में जो है थोड़ा सा बड़े लेवल पे, यानी जहाँ पे हम ग्रुप वर्क और कम्युनिटी का काम लेते हैं, वो मेज़ो हो जाता है। और मैक्रो होता है लार्जेस्ट पे, यानी सोशल एक्शन और सोशल वर्क के साथ जो करते हैं वो मैक्रो सिस्टम में करते हैं। 8 प्रिंसिपल ऑफ केस वर्क जो कि बिस्टक ने दिया है, और 8 प्रिंसिपल्स में है क्या, इंडिविजुअलाइजेशन, एक्सेप्टेंस, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड। इसके अलावा एक्सेप्टेंस के अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह भी इसमें आता है। कम्युनिटी चेस्ट 1913 में दिया। कम्युनिटी चेस्ट रिसोर्सेज क्या करता है, एस्टेब्लिश द गदर कम्युनिटी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट लोकल चैरिटेबल कॉजेज बिगिनिंग इन 1930 एज अ प्रीकर्सर टू मॉडर्न फंड रेजिंग मेथड्स। तो जो फंड रेजिंग करते हैं कम्युनिटी से, उसको कम्युनिटी चेस्ट भी कह सकते हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, ये टकमैन का ग्रुप फॉर्मेशन का स्टेज है। रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ द मासेस, ये कार्ल मार्क्स ने कहा है कि जो धर्म है वो एक अफीम है। जेंडर रिलेटेड डेवलपमेंट इंडेक्स GDI, ये जो है एक तरीके का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखा जाता है कि कितना जेंडर डिस्पैरिटी है कहीं भी किसी देश में, तो वो भी एक जो है पैरामीटर माना जाता है। बाकी हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे HDI जो है देखा जाता है, और HDI पब्लिश करता है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रॉब्लम आर अनमेट नीड्स, ये H पर्लमैन ने कहा है। पर्लमैन एम्फेसाइज दैट सोशल प्रॉब्लम अराइज फ्रॉम अनमेट ह्यूमन नीड्स, जो उनको बेसिक ज़रूरतें वो नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बॉटम अप कॉन्सेप्ट एंड माइक्रो प्लानिंग, तो माइक्रो प्लानिंग या माइक्रो लेवल का जो काम होता है वो बॉटम अप अप्रोच पे काम होता है। वेन डायग्राम एंड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये होता है ये एक टूल है वेन डायग्राम, जिसमें हम स्टेटिस्टिकली जो है कम जगह पे सारी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, बड़े इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं। इज़ अ टूल यूज टू PRA। PRA भी क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल को वेन डायग्राम पे भी दिखाया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स और स्टेक होल्डर्स इन रूरल एरियाज। बाकी इसमें येलो रिवोल्यूशन जो कि पीत क्रांति जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए था, फोकस्ड ऑन सीड प्रोडक्शन फॉर ऑयल, तो तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए येलो रिवोल्यूशन होता। वाइट रिवोल्यूशन होता दुग्ध उत्पादन के लिए, और हरित क्रांति हुई थी अन्न उत्पादन के लिए। पैराडिम क्या है, पैराडिम मीन्स रिफर्स टू अ मॉडल और पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड बिहेवियर। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी डीलिंग विद द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज, एक्सप्लोरिंग हाउ वी नो व्हाट वी नो, हम जो जानना चाहते हैं वो कैसे जानेंगे, ये है एपिस्टेमोलॉजी। एम्बॉर्जियसमेंट क्या होता है, रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर पुअर इंडिविजुअल्स बिकम वेल्दी, तो जो गरीब लोग हैं वो कैसे धनी हों, उस प्रोसेस को एम्बॉर्जियसमेंट बोलते हैं। प्रोलेटेरिएट, ये कार्ल मार्क्स ने बोला था, वर्किंग क्लास को, लोअर क्लास को प्रोलेटेरिएट बोला था, और बुर्जियाइज बोला था कैपिटलिस्ट को। फर्स्ट जुवेनाइल कोर्ट कोलकाता में ओपन हुआ था। यूफोरिया एक तरीके की मतलब हैप्पीनेस का कंडीशन होता है, जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत हाई हैप्पी होता है। विडो रीमैरेज, डॉक्टर D.K. लार्वे and Dr. D.K. Larve played a pivotal role in promoting widow remarriage as part of social reform movements in India during the 90th early 20th century. काका कालेकर कमीशन जो कि बैकवर्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था 1953 में। एंड अपार्थेड क्या होता है, पॉलिसी ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो रेशियल सेग्रीगेशन जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको अपार्थेड बोलते हैं। B.N. राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। एंड ग्रे पॉइंट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को बोलते हैं, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 में बनाया गया, एस्टेब्लिश्ड ऑन 12 अक्टूबर 1993 टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स। इसीलिए नहीं तो 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। डीनोटिफाइड ट्राइब्स, जिसको एक्स क्रिमिनल्स बोलते थे, बॉर्न क्रिमिनल्स भी बोलते थे, उसके बाद में सेमी नोमेडिक और नोमेडिक ट्राइब्स को ये बॉर्न क्रिमिनल के क्राइटेरिया से हटाने के लिए एक एक्ट लाया गया गवर्नमेंट ने। उस एक्ट के तहत इनको जो है बॉर्न क्रिमिनल की जो टैग थी वो हटा दिया। प्लानिंग कमीशन 1950 में आया, और नीति आयोग 2014 से स्टार्ट हुआ इसके जगह पे। पंचायती राज जो कि फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शन था, तो पंचायती राज व्यवस्था 1993 में स्टार्ट हुआ।
ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन के लिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन या ऑपरेशन फ्लड के लिए माने जाते हैं। 1970 में ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जिसको प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाना जाता है 1987 में लॉन्च हुआ। पल्स पोलियो प्रोग्राम 1985 से लॉन्च हुआ और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड सोशल पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो स्टेट पॉलिसी वेलफेयर पॉलिसीज़ को जो है लागू करने में एक तरीके से मदद करता है, क्योंकि उसमें सारा सोशल जस्टिस से रिलेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देशक तत्व में दिए हुए हैं। वर्ल्ड समिट ऑन सोशल डेवलपमेंट 1994 में थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मतलब कि फ्रॉम हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट को हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूएनडीपी पब्लिश करता है, और ये एक्सपेक्टेंसी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, औसत आयु है, एजुकेशन है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे बनाया जाता है। बलवंत राय मेहता समिति के ही बिहाफ पे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बनाई गई थी, 3 टायर पंचायती राज सिस्टम इन 1957 इंक्लूडिंग विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक मेहता पंचायती सिस्टम, इन्होंने 2 टायर सिस्टम दिया था पंचायती राज का, जो कि 1977 में दिया था, और एडवोकेटिंग फॉर स्ट्रेंथिंग द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे ज़्यादा फोकस किया था। तो अशोक मेहता का नहीं कंसीडर किया गया, बलवंत राय का कंसीडर किया गया। रियो कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 1992 में हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं टोटल, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए होता है? एन इंटरनेशनल ट्रीटी अडॉप्टेड 1997 फोकसिंग ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस को जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज में आते हैं। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं, और इनके मतलब एमिशन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल स्टार्ट हुआ 1997 में। एगोराफोबिया क्या है? एक तरीके का डर है। एगोराफोबिया क्राउड से, भीड़। एक्रोफोबिया हाइट से, हाइड्रोफोबिया पानी से, निक्टोफोबिया अंधेरे से, पायरोफोबिया आग से। जौहरी विंडो क्या है? अ साइकोलॉजिकल मॉडल यूज टू इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप थ्रू फीडबैक एंड डिस्क्लोजर। कैथारसिस यानी वेंटिलेशन ऑफ इमोशंस। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ये यूएनडीपी शो करता है। लैक ऑफ एजुकेशन एंड बेसिक लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वजह से यूएनडीपी किसी की भी मतलब जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो उसका स्कोर है वो कम आता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स जीडीआई, जो कि हेल्थ, एजुकेशन और इनकम पे मेज़र करते हैं। कुछ डेट्स हैं। 5 जनवरी को लुईस ब्रेल डे मनाया जाता है। 12 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ डे। 31 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे। और लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो है माइकोबैक्टीरियम लेपेरे, और टीबी का माइकोबैक्टीरियम होता है, तो थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, ध्यान रखना। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को, और इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 21 मार्च को। वर्ल्ड डे फॉर वाटर 22 मार्च को। ट्यूबरकुलोसिस डे 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे, ये याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस को लेके 100 डेज़ का जो है एक मिशन मोड पे चलाया था प्रोग्राम, तो इसलिए ये पूछ सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे, हैप्पी अर्थ डे 22 अप्रैल। सन डे 3 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज़ 15 मई को। वर्ल्ड एंटी टोबैको डे, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि टोबैको सेसेशन प्रोग्राम पे काफ़ी फोकस कर रहा है। और टोबैको से रिलेटेड जो एक्ट है वो है कोटपा, कंट्रोल ऑफ सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, और इसी के तहत 80% एरिया पे चेतावनी लिखी होनी चाहिए। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे 14 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 26 जून को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को। इंटरनेशनल जस्टिस डे 17 जुलाई को। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को। विमेंस इक्वालिटी डे 26 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 10 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, ये 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टीचर्स डे 5 अक्टूबर को। मेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को। इट्स प्रायोरिटाइज ऑफ वर्क प्लेस ऑफ मेंटल हेल्थ, ये इस बार का थीम था। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन
15 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे, 16 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, 17 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे, 24 अक्टूबर इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, 25 नवंबर वर्ल्ड एड्स डे, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद कर लो। 1 दिसंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, 2 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये पूछा गया है बहुत बार, पर्सन भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड है तो ये याद कर लो 3 दिसंबर। एंड 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे, जो अभी हमने डिस्कस किया था। और कुछ जो है थीम थे, 1968 को एजुकेशन पे थीम था, 1974 पॉपुलेशन, 1975 वुमेन, 1979 चिल्ड्रन और 1981 डिसेबल्ड पर्सन, 1985 यूथ पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट पीस और 86 पीस पे शेल्टर फॉर होमलेस, 87 लिटरेसी, 90 फैमिली, 94 96 इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ओल्डर एंड एल्डर पर्सन 99 एंड कल्चर फॉर पीस 2005 माइक्रो क्रेडिट, 2008 सैनिटेशन, 2009 ह्यूमन राइट्स लर्निंग, 2010 से 11 यूथ एंड 2012 कोऑपरेटिव्स एंड 2014 फैमिली प्लानिंग। तो इस तरीके से हमने 55 मिनट में कंप्लीट किया। तो आई होप अब आप लोगों को काफ़ी समय कम है तो इसको 2 टाइम स्पीड पे देखना है, 2 टाइम स्पीड पे देख लो, एक बार में देखना है, एक बार में देख लो और स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स ज़रूर बना लो या इसको 2 बार सुन लो, जैसे भी आपको सही लगे, जितने बार में आपको याद हो जाए। PDF प्लीज़ मत मांगना, मेरे जो पेड बैच वाले हैं वो मेरे ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि आप सारा कुछ पेड बैच का जो है उसमें प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर हम क्यों लेते। और प्लीज़ आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोफेशनलिज्म। और मैं तो ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ खैर प्रचार और इन सब चीज़ों में, बट मैंने डाला था, मैंने पोस्ट की, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। अभी कोई बात नहीं, CRE आप दे लो और आशा करता हूँ आप सभी का CRE में हो जाए, लेकिन लिमिटेड सीट है, इनका नहीं होगा तो फिर वो KGMU और कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।